क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तर्कसंगत यांत्रिकी विज्ञान की विशेषता है। तो दोस्तों, तर्कसंगत यांत्रिकी विज्ञान की विशेषता हमें कहाँ से पता लगता है? उत्तलोत्तक का प्रयोग करके। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, किसके बाद भारत की वास्तुकला शैली में अत्यधिक बदलाव आया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा तुर्की द्वारा विजय। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय धातु कर्मियों में 5वीं या 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की तकनीकों में दक्षता हासिल कर ली थी? सोना, जिंक, लोहा और स्टील, तांबा और चांदी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा और स्टील। चौथा क्वेश्चन है, सबसे छोटी ज्ञात तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंग कहलाती है गामा किरणें। जो सबसे छोटी तरंग किरणें होती हैं वो कौन सी होती है दोस्तों? गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों के डेल्टा में प्राकृतिक गैस और तेल के विशाल निक्षेप हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी और महानदी। छठा क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरकता मिट्टी की डैश को प्रतिधारण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। जल और ऑक्सीजन। तो मिट्टी की उर्वरकता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? जल और ऑक्सीजन पर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में कुल वर्षा का लगभग 80% डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, विश्व के मुर्गी पालन के उद्भव का इतिहास डैश के लाल जंगली मुर्गों में ढूंढा जा सकता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, रवि फसलें डैश के बीच उगाई जाती है। यानी कि रवि फसलें कौन से महीने के बीच में उगाई जाती है दोस्तों? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर और मार्च। जो रवि फसलें होती हैं वो कब उगाई जाती है? अक्टूबर और मार्च के बीच में। मिट्टी में क्षारीयता का मुख्य कारण सोडियम के डैश की मात्रा का अधिक होना होता है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खांसी, सर्दी, जुकाम किसके कारण होता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे 12वां पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, उस रोग को पहचानिए। यानी कि प्रोटोजोआ के कारण हमें कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रण रोग। ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जन्य रोग है? ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दस्त। दस्त क्या होता है? हमारा खाद्यजन्य रोग है एक। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के भावनगर में समुद्री जल का विलवणीकरण डैश द्वारा किया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा द्वारा। ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? यानी कि जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम फेंके गए थे उनके नाम क्या थे? तो उनका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय और फैटमैन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 16वां कि ट्रांजिस्टर वाले अर्धचालक हैं। तो ट्रांजिस्टर के अर्धचालक कौन से होते हैं दोस्तों? एनपीएन और पीएनपी संयोजन। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर है वो हमारा कौन सा प्रोग्राम होता है दोस्तों? निर्देशों का समुच्चय। यानी कि कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा निर्देशों का समुच्चय। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तेल की खोज के लिए भारत सरकार का उद्यम है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ONGC। ठीक है दोस्तों। अगला 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, आलू में किस वर्ग का पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर दोस्तों पता ही होगा कि कौन सा विटामिन को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी जो हमारा क्या है वो सनशाइन विटामिन है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण विद्यमान होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण विद्यमान होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लौह तत्व। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोर और मरामस
रोग किसकी कमी से होता है? तो ये किसकी कमी से होता है दोस्तों? प्रोटीन की कमी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जो है जिंक नहीं है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पर ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं, चीनी यानी कि गन्ने की खेती होती है। ठीक है। तो अब देख लीजिए इसमें से किसमें उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो ये आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इलेक्ट्रॉनिक्स में VLSI से अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कि संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा परमाणुओं का जुड़ना। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बाल पूर्व सक्रियात्मक अवधि की विकासात्मक अवस्थाएं हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष की आयु जो हमारी क्या होती है, वो बाल पूर्व सक्रियात्मक अवधि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि एक व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है और उसकी बुद्धिमत्ता 20 है, तब उसकी बौद्धिक स्तर क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आयु बटे में बुद्धिमत्ता करके हम उसे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बौद्धिक स्तर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 100। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनसुलझी कंठाएं एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को जन्म देती हैं जो डैश कहलाता है? सहनशीलता, आक्रामकता, अवसाद, विषफलता। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आक्रामकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अपने कार्यस्थल पर व्यक्ति की कार्य क्षमता डैश कहलाती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा श्रम दक्षता शास्त्र। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा समन्वित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा समन्वित किए जाते हैं? मस्तिष्क के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसुलिन। ठीक है। ये हमारे क्या करता है? शरीर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि उद्दीपन और अनुक्रिया को समझने के लिए किस वैज्ञानिक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इवान पावलोव। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हिरण, बतख, बकरी और गाय किसके उदाहरण हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शाकाहारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में लुप्त कड़ी कौन सी है? यानी कि जो खटमल है वो मकड़ी को खाता है, मकड़ी मेंढक को खाती है, और मेंढक जो क्या है, और मेंढक किसको खाता है? सांप को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सांप। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो जॉन डाल्टन के द्वारा हमारा परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि प्लवनमान पिंडों के अध्ययन में किस यूनानी वैज्ञानिक का योगदान आज भी उपयोगी है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। ठीक है दोस्तों, प्लवन पिंडों के अध्ययन में किसका योगदान है? आर्किमिडीज का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि प्राचीन भारत में किसके शासन के दौरान विज्ञान का स्वर्णिम युग था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह वलयाकार है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शनि। जो शनि क्या है हमारा, वो वलयाकार है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल डैश से बना होता है? यानी कि सौरमंडल किसके द्वारा बना होता है दोस्तों? तो 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन के द्वारा हमारा सौरमंडल बना होता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैदिक समाज में
राजाओं की अध्यक्षता वाले छोटे राज्य कहलाते हैं जनपद। ठीक है। क्वेश्चन है, माना जाता है कि अन्यत्र और पतंजलि ने डैश भारतीय औषध शोध प्रबंधन समीक्षा लिखी। तब सही आंसर हो जाएगा चरक संहिता। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ गुर्दों में जल अवशोषण को बढ़ाता और मूत्र के प्रवाह को कम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ADH। ये हमारे क्या करता है? मूत्र के प्रवाह को कम करता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में स्टील संयंत्र नहीं है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1953 में अनुसंधान और विकास आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला, तेल, गैस और नाभिकीय संसाधन आज विश्व की ऊर्जा के कितने प्रतिशत के लिए उत्तरदायी हैं? और ये आपका 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1945 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। इसमें हमने आपको FST 01 के 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करवाए हैं। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं जिसे हमने पार्ट 2 में बनाया है।